जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम मैं मार रोड, जहाँ आपको पता है डॉक्टरों का जो धरना दिया हुआ है, डॉक्टरों का जो मुतालबात है, वो मैंने आपसे वादा किए थे। मैं आज इंशाल्लाह डॉक्टरों के जो भी मुतालबात है आपके सामने रखूँगा, उनके पास जाऊँगा, उनसे पूछूँगा उनके क्या मुतालबात है, वो क्या चाहते हैं, और हुकूमत के किसी नुमाइंदे ने इनसे कोई रब्ता किया है नहीं किया। तो आज और भी दोस्तों से मैंने बात की है इससे पहले जो मैंने व्लॉग बनाया, वो कहते हैं हमें 11 से 12 दिन हो गए यहाँ पे धरना दिए हुए, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा नुमाइंदा नहीं आया हमारे पास जो हमारे मुतालबात क्या हैं। लेकिन उनका मुतालबात यही है, वो कहते हैं हमें 20-20, 25-25 साल हो गए मैं जॉब करते हुए सरकारी, लेकिन ये ठेकों पे देने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा इन लोगों ने बिल पास किया है, वो अपना बिल वगैरह वापस ले और हमें अपनी जॉबों पर बहाल करें। पूरे पंजाब से वो कहते हैं हम लोग आए हुए हैं। तो आज हम डॉक्टरों का गुफ्तगू और इनके मुतालबात आपके सामने रखते हैं और दोस्तों से भी बात करते हैं। चले मेरे साथ रहे, ठीक है। ये आप नाज़रीन देख सकते हैं, ये डॉक्टर हमारे सारे पढ़े लिखे नौजवान इधर आए हुए हैं, जो नहायत ही आपको पता है तजर्बाकार, समझदार, पुराने लोग डॉक्टर, आपको पता है, क्योंकि जितना पुराना होगा उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होएगा, उतना ज़्यादा वो काबिल होएगा। और ये देख सकते हैं आपके सामने 20-25 साल से ये डॉक्टर पुराने वो सारे हमारे माएँ बहनें बच्चे नौजवान आपके सामने, ये सारों को मैं आया हूँ। और मैं कुछ और दोस्तों से, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये आपके सामने है, छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर आए हुए डॉक्टर, कि हमारे बच्चों के बारे में सोचें, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचें। और ये थोड़ा सा आप इस चीज़ को हाईलाइट करें ताकि थोड़ा दुनिया तक आवाज़ जाए भी इनके क्या मुतालबात है, ये क्या चाहते हैं, ठीक है। और ये मैं आपके सामने ये इन लोगों का ये जो भी ये मुतालबा इंशाल्लाह दोस्तों से बात करते हैं और गुफ्तगू करने की, जानने की कोशिश करते हैं ये क्या इनके मुतालबात हैं। और जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये पूरे का पूरा पंजाब और मर्दों से ज़्यादा औरतों की ज़्यादा तादाद है। जैसे कि अब हम आपके सामने, अभी हमने जूती भी पहनी हुई है और किससे हम गुफ्तगू किसी से भी कर लेते हैं जो भी अच्छा और पुराना लगता है कि अभी ये यार काफ़ी तजर्बेकार आदमी होगा। और कोई खड़ा होगा, उनसे भी हम बात करेंगे। देखिए हम इंशाल्लाह इनकी डॉक्टरों की आवाज़ ज़रूर पहुँचाएँगे, क्योंकि हाँ आपको पता है मैं आया हूँ आज, मैंने जैसे कि आपसे कहा था भी मैं इंशाल्लाह जाऊँगा जब, तो डॉक्टरों की आवाज़, डॉक्टरों के मुतालबात, इनको 12 दिन हो गए मैं यहाँ पे धरना दिया हुआ है और ये बैठे हुए हैं। और एक और भाई, अस्सलाम वालेकुम सर क्या हाल है? सर क्या नाम और कहाँ से तशरीफ़ लेकर आए हैं सर आप? शुएब अनवर चौधरी, डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर से। बहावलनगर से सर, नाज़रीन मैं ये मेरी डिस्ट्रिक्ट से, मैं भी बहावलनगर से हूँ, औरंगाबाद से। क्या हाल चाल है? तबीयत से ठीक है? क्या आपके मुतालबात है, आप क्या कहते हैं गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट आपकी आवाज़ क्यों नहीं सुन रही है? आपको कितने दिन हो गए इधर? हमारा सिर्फ एक ही बेसिक मुतालबा है, जो प्राइवेट सरकारी अस्पतालों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, आउटसोर्सिंग की जा रही है, निजकारी की जा रही है, इस सिलसिले को बंद किया जाए और जो सरकारी हॉस्पिटल हैं वो सरकारी तहवील में रखे जाएँ, और जो जितने भी मुलाजम हैं प्रोग्राम्स के हैं उनको जो है वो ना निकाला जाए, उनकी नौकरियों पर बहाल किया जाए। हम जो समझते हैं कि आज एहतिजाज को 11वां दिन है, तो अभी तक अगर हुकूमत हमारे मुतालबात हल नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं पे लैप्स ज़रूर है। जी आपके पास कोई हुकूमत का कोई नुमाइंदा आया है? कोई 12 दिन हो गए हैं, 12 दिन के दरमियान में कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं है, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि आप कितनी देर और बैठ सकते हैं और आपको क्या लगता है ये आपके सामने हज़ारों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं? बिल्कुल ऐसी है, ये तो महीनों भी बैठ सकते हैं, इनका क्या? अगर आपको महीना 2 महीने बैठना पड़ा तो बैठेंगे? हाँ बैठे हुए लोग बैठे, आप भी बैठेंगे? सब बैठे। जी नाज़रीन जैसे कि आप देख सकते हैं, सर अपना नाम? शुएब भाई, ये शुएब भाई हैं, ये मेरे बेसिकली मेरे ही ज़िले से बहावलनगर से, और मुझे बहुत खुशी। और सर आपको एक सेकंड में वीडियो थोड़ा ब्रेक लगा के, जी आप देख सकते हैं मैंने उससे पानी शानी पूछा क्योंकि वो मेरे ज़िले का था, वो कहता है मैं इधर गंगाराम में जॉब करता हूँ। तो आज मैं डॉक्टर काफ़ी, क्योंकि काफ़ी मेरे भाई इधर आए हुए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? सर आप भी डॉक्टर हैं? नहीं जी, मैं नैब का सर। आप नैब का सर? जी अच्छा नैब का से आप सर, ये मुझे बताया ये जो इधर मुतालबात मेरे हमारे भाई जो लेकर आए हुए हैं, हमारी बहनें आई हुई हैं डॉक्टर, तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत को क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत में यही पैगाम है जी, 20 साल तो असी ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है, हुण जाके सानू रिटायर करना चाह रहे हैं? हाँ जी, रिटायर तो पैसे दे के करते तो बिला वजह ही फारग कर रहे हैं ना। अच्छा हाँ जी, इस तो बाद हुण ना तो दिहाड़ी करन जोगे ना, उम्र का तकाजा ही हो गया। 20 साल ड्यूटी करदे हो गया सानू, 20 साल तो बाद हुण सानू फारग कर रहे हैं।
आउटसोर्स कर रहा है अस्पताल। तो आप ऐसे जो अपने प्राइम मिनिस्टर साहब है, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज जो सब्ज़ी माँ की, उसको आप कहना चाहेंगे भी आप इसको अपना जो ये जो इक़दाम आपने उठाया हुआ है उसको आप वापस करें? जी हाँ, आपका यही मुतालबा है? जी यही मुतालबा है जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने जी निजकारी वापस होनी चाहिए। निजकारी जो इन लोगों ने जो बिल पास किया है उसको आप वापस ले ऐसे जी नाज़रीन, ये दोस्तों से और भी हम दोस्तों से गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज हम निकले इसलिए आज व्लॉग, मैंने कहा था आज डॉक्टरों से बात जानेंगे और डॉक्टर साहब क्या कहते हैं और डॉक्टरों के इनकी मुतालबात क्या है, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था मैं जाऊंगा डॉक्टर भाइयों के पास, इंशाल्लाह उनके मुतालबात जो भी है इंशाल्लाह आपके सामने रखूंगा। तो ये मेरे भाई माशाल्लाह बैठे हुए हैं धरना देकर, ये पंजाब गवर्नमेंट को कहने की कोशिश कर रहे हैं भी हमें रिटायर मत करें और हमें अपनी जॉब पर बहाल करें, और जो ठेकों वाला मामला है उसको आप बैक करें। सर आपसे कोई बात करना चाहेगा? कौन है? नाज़रीन सबको मैंने आवाज़ दी है, भी कोई बात करना चाहेगा, अभी तक कोई नहीं उठा। कोई बात नहीं नाज़रीन, हम किसी और दोस्त से बात करेंगे, जो करना चाहेगा उससे करेंगे, जो नहीं करना चाहेगा कोई बात नहीं। तो आज हम आए हैं डॉक्टर भाइयों के पास दरमियान में, तो देखिए कोई बात कर सकता है कैमरे के सामने, कोई बात नहीं कर सकता, ठीक है। ये अपने बड़े जिन की बात ले जो वैसे पढ़ा लिखा बंदा को जरूर गल कर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है प्यारे भाई? ठीक हो? ठीक भैया। कहाँ से आए हैं और आप इस धरने के अंदर शामिल हैं? हाँ जी, अलग क्या आपके मुतालबात है? आप हुकूमत को क्या अपना पैगाम देना चाहेंगे? मुतालबात हमारे यही हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो निजकारी कर रहे हैं गवर्नमेंट अस्पतालों की, इसको फिल फॉर बंद किया जाए और मुलाजमीन को सिक्योर किया जाए, जो अरसा दराज से 19 सालों से 20 सालों से काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ये अगर निजकारी होगी तो मुलाजमीन किधर जाएंगे? आप डॉक्टर हैं? आपके हैं? हाँ जी, मैं डिस्पेंसर हूँ। आप डिस्पेंसर है? जी जी। मतलब ये पूरा का पूरा निज़ाम जो है वो ठेके पे देना चाह रहे हैं? जी जी, ठेकेदारी भी देना चाह रहे हैं, जिसके अंदर ठेकेदार की मर्जी होगी कि जिस मर्जी एम्प्लॉयज़ को किसी को रखे ना रखे, हाँ रखे ना रखे, हाँ जी जाहिर सी बात, जो कंपनी के थ्रू ऐसा काम कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली घर जाएंगे। फिर जो 19 सालों से काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए देखिए जो इनसे 20-25 साल से जो जॉब कर रहे हैं सरकारी, अब वो और कोई काम भी नहीं कर सकते, तो उनके लिए कोई ना कोई इनको पहले तक कोई रास्ता बनाना चाहिए था, उनकी कोई हेल्प करनी चाहिए थी, या ऐसा कुछ ना कुछ करते। तो फिलहाल सीएम साहिबा को जो है ना सीधी तरह से जो है ना गाइड नहीं किया गया, यानी कि मिनिस्टर साहब ने, यानी कि उन्होंने अभी तक जो हकाइक है इधर के धरनों के बारे में जो भी फील्ड के, हाँ सीएम साहब को अगर पता लग जाए तो वो कुछ ना कुछ इक़दाम करें। ये एम्प्लॉयज़ जो है अपना शहबाज शरीफ की जो 2006 में तकरीबन उन्होंने कंपनी बहाल की थी, उस दौरान ये वाले मुलाजिमीन उन्होंने बहाल किए, हाँ बहाल किए थे, रखे थे उस टाइम, रखे थे। ठीक है, चले जी। ये आप मरीम नवाज साहबा, आप इनकी बात सुन लें, अगर आप तक अगर सही मालूमात नहीं पहुंची तो आप इसको चेक करें, और इनके बच्चे हैं, फैमिली हैं, सारा रोज़गार जो है बंद हो गया हुआ है, तो प्लीज़ आप इसके बारे में कुछ सोचें और इनकी जो जॉबें हैं वो आप बहाल करें और ठेकेदारी वाले मामला को आप बैक करें। ऐसी है इसमें? जी जी, बहुत शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं जैसे कि हम आज डॉक्टरों के धरने में आए हुए हैं, जो निजकारी का इन लोगों को बिल पास किया हुआ है उसके मामले में, और हम आज क्या गुफ्तगू भी यही, अगर हमारी कोई बहन का, हाँ उधर वो मीडिया के पास काफ़ी हमारी माएँ बहनें गई हुई हैं, हम भी उनके पास जाने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे भी वो हमारी बहनों का क्या मुतालबा है। फिर हम वीडियो करेंगे अपनी ख़त्म और फिर चलते हैं इंशाल्लाह अपने घर। तो डॉक्टरों के मुतालबात आपके सामने आगे होंगे, और ये मैं आपके दिखा रहा हूँ, ये धरना देकर हमारे भाई बैठे हुए हैं, हमारी बहनें भाई सभी, उनसे हम बात करते हैं भी हम ये हमारी। अस्सलाम वालेकुम बहना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बहना? ठीक हो बहना? आप लोगों के क्या मुतालबात है? आप गवर्नमेंट से क्या कहना चाहते हैं? हम कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है ना वो हर आम और गरीब बंदे का दुख समझे। ठीक है, क्योंकि वो इस लेवल पर आकर वो हमारे दुख समझ नहीं रहे हैं। हम 50+ कमाने वाले लोग जो हैं वो गवर्नमेंट को भारी लग रहे हैं। उनको चाहिए कि वो हम जो 18-18, 20-20 साल से हम अपनी जॉब्स कर रहे हैं तो हमें निकाले नहीं, निजकारी ना करें। ये जो निजकारी का बिल लोगों ने जो किया है, जो प्राइवेट करने की कोशिश की है, हाँ, तो कहने का मकसद ये जो गवर्नमेंट है इस टाइम मरीम नवाज की, उस तक मालूमात सही पहुंची है नहीं पहुंची? अगर आप लोग कितने दिन हो गए ये धरना दिए हुए? हमें 11 दिन हो गए हैं। ठीक है, अब हमने तो अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश की है उन्हें। अब अल्लाह जाने उनको कौन मिसगाइड कर रहा है, उनके वजीर मशीर जो है कि ऑल इज़ वेल, एवरीथिंग इज़ राइट, ठीक है, बट दिस इज़ नॉट राइट।
तो मैम ये अभी आपको 11 से 12 दिन हो गए, कोई हुकूमत का नुमाइंदा आप लोगों के पास नहीं आया, तो आप लोगों को क्या लगता है कि आप कितनी देर और धरना दे सकते हैं, और आपको क्या लगता है ये गवर्नमेंट आप लोगों की बात सुनेगी? जब तक हमारे जिस्म में हमारी जान है तब तक हम ये धरना देंगे। जब मर जाएंगे यहीं से कब्रिस्तान जाएंगे, धरना नहीं छोड़ेंगे। आप बहने के डॉक्टर हैं क्या? मैं लेडी हेल्थ विजिटर हूँ। ठीक है, तो आपकी कितनी सर्विस होगी भी? मेरी 18 साल सर्विस है। 18 साल। इसके बाद तो जाहिर बात है आपकी रिटायरमेंट ही पास थी, तो इन लोगों ने ये कहा। नहीं सर, अभी रिटायरमेंट कहाँ पास है, अभी तो 20 साल रहते हैं मेरी जॉब पूरी होने में। अच्छा जी। तो फिर हुकूमत का मरीम नवाज को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी, ताकि उनको मैं ये निजकारी का पैगाम जो देना मामला था, चाहूँगी कि वो निजकारी ना करें और जिस तरह से निज़ाम चल रहा था उसको चलने दें। ठीक है। पहले वाला निज़ाम बेहतर था आवाम के लिए भी और मुलाजमों के लिए भी, क्योंकि अब मुलाजमों के लिए भी मुश्किल, हमें तो पता चल रहा है कि हमारे साथ अब क्या होने वाला है, आवाम बेचारी को भी पता नहीं है कि उनके साथ क्या होने वाला है, वो भी मुसीबत में आ जाएंगे, क्योंकि ये जो डाटा क्वालिटी है ये बहुत गिर जाएगा। हम क्वालिफाइड लोग हैं, हम तजर्बाकार लोग हैं, हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी जगह पर 20-20 हज़ार में जो बंदे प्रोवाइड किए जाएंगे हॉस्पिटल्स को, वो ना क्वालिफाइड है, ना वो तजर्बाकार है, ना वो तजर्बाकार है, तो लोगों की जानों से खेलने वाला हिसाब बाकी रह जाएगा। बच्चा बच्चा जो है उनकी अमवात होंगी और उनको संभालने वाला कोई नहीं होगा। हाँ, ये है कि बजट मिनिमाइज होगा लेकिन लोगों की जान जाएगी। हम क्वालिफाइड लोग हैं। जी जी बिल्कुल, ये जी हमारी बहन का हमने इनसे बात की है, वो यही बात करती है जो निजकारी का जो मामला चल रहा है उसको आप बैक करें, और इनके जो मुतालबात हैं वो जायज़ मुतालबात है। वो कहते 18 साल सर्विस होगी हुई, किसी के 20 साल है, किसी के 25 साल है। कहने का मकसद ये, वो कहते हैं ये जो निजकारी का जो मामला है उसको प्लीज़ आप बैक करें और इनकी फरियाद सुनी जाए, इनकी बात सुनी जाए। और वो 11 से 12 दिन हो गए, उनकी अभी तक किसी हुकूमती नुमाइंदे ने बात अभी तक इनसे आके नहीं की, तो वो कहते हैं हमारे से बात करें और हमारे ये मामलात को, इशू को ख़त्म करें। तो आज का व्लॉग हम यहाँ पे करते हैं ख़त्म। अगर मैंने आपसे वादा किया था मैं डॉक्टर भाइयों के पास जाऊँगा, बहनों के पास, और आपके उनके जो भी मामलात है, जो भी इशू है, इन सब आपको आपके सामने रखूँगा, और मैंने ये रख दिया है। ठीक है, और मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर, चैनल मेरे को लाइक सब्सक्राइब करें। उमर दराज जाट व्लॉग इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किसी नए मौके पर, और फ़लस्तीन का अपना फर्स्ट प्रायोरिटी फ़लस्तीन का मौक़िफ़, और इंशाल्लाह आपको फ़लस्तीन के ऊपर भी इंशाल्लाह व्लॉग बना के दिखाएंगे। वो हमारा जब तक वो फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म और जो बर्बरियत कर रहे हैं इसराइल, जब तक वो भी ख़त्म नहीं करेगा तब तक हमारा वो कॉन्टैक्ट चलता रहेगा। ठीक है, तो डॉक्टरों आज जो इशू थे, जो मामला थे, वो आपके सामने मैंने रख दिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर, चैनल मेरे को लाइक सब्सक्राइब करें। उमर दराज जाट व्लॉग। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।